चलिए, तो वीडियो के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर पिछला लेक्चर जाके नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसमें बताया गया है कि थ्योरी किस तरह से थ्योरी आपका चलेगा। थ्योरी समझ लेने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। बोले तो प्रश्नमाला 4 के आए क्लास 7th का इसमें थ्योरी चल रहा है। थ्योरी मस्ट इम्पोर्टेंट है। थ्योरी समझ जाइएगा तो सारा का सारा समझ जाइएगा। तो ध्यान से बने रहिए और देखिए किस तरह से होता है। ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद सब के सब क्वेश्चन अपने आप बनाने लगिएगा। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। और आ गए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। सॉल्यूशन इतना क्वालिटी अच्छा रहेगा कि आपको इस तरह के सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के पास भी भेज दें। बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना, कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 66 है तो संख्या बताएं। तो इस तरह के कंसेप्ट इसके पहले लेक्चर में ही बताए हम कि अगर आपको से पूछेगा 3 लगातार सम या विषम, सम रहे या क्वेश्चन में कच्ची रहे, विषम रहे, क्वेश्चन में सम रहे या विषम रहे, तो कंसेप्ट में क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। मान लेने के लिए, कच्ची करने के लिए, बोले तो लेट करने लेने के लिए कच्ची कि पहला सम है तो सम लिख देंगे। सम संख्या, पहला सम संख्या x है। कितना है? x है। इसके हिसाब से दूसरा सम संख्या निकालेंगे। दूसरा सम संख्या क्या बताए थे भाई, ध्यान से देख लीजिए अगर जिसको पता ना है। सम संख्या किसको कहा जाता है? जो 2 से पूरा भाग लग जाए और लगातार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अगर मान लिया जाए कि लगातार एगो संख्या है, इस तरह से संख्या है, लेकिन हमको चाहिए सम वाला। तो देखिए, तो यह क्या हो जाएगा, ये तो लगातार संख्या इसी रैंडम कोई उठा लिया और हमको क्या चीज चाहिए, सम संख्या लगातार। तो ये 10 सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। 12 सम संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। इनमें ये 13 तो ना लगेगा, फिर 14 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, तो लगातार ही हो जाएगा। तो लगातार कोनो उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि 6 हो गया, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लगातार है सम संख्या। क्या है कि 6 के बाद 7 होगा भाई, भी सम नहीं है। एक बाद 9 होगा, ये सम नहीं है। 11 है तो एक बाद होला होगा जो लगातार हो रहा है। लगातार के मतलब आगे बढ़ते जाएला, छोड़ के ना। जैसे कि 6 के बाद एगो 10 तो भी सम संख्या है ना। तो इस तरह से नहीं, इसके बाद जस्ट जो सम आएगा उसको भी लिखना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। 6 से 8 बढ़े में कितना बढ़ रहा है भाई, और फिर 8 से 10 बढ़े में, और फिर देखिए तो सब में 2 बढ़ रहा है क्या। यानी यहाँ बढ़ा दिए, 8 कर दिए, तो 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तक अगला मिलेगा। और यहाँ बढ़ गया तो यहाँ में फिर 2 जोड़ेंगे तक अगला मिलेगा। सेम के सेम इसी कंसेप्ट पर क्या बताए थे कि दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, x + 2 का। देखिए, तो पहला संख्या अगर 6 था तो दूसरा लाने के लिए 2 जोड़ रहे थे। 3 x माने तो x में कितना जोड़ देंगे, 2। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और तीसरा सम संख्या, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या देखे, जोड़ाले का में फिर 2 जोड़े ना जी, जे जोड़ के आल है ओकरा में ना फिर 2 जोड़े, तो वही काम करेंगे का। ई जोड़ल पहले ही से अब एकरा में फिर 2 जोड़ेंगे। देखिए ना, 6 से 2 आज जोड़े तो 8 हुआ, 8 हुआ तो 8 का में ना 2 जोड़े। तो ई जोड़ल का इतना पहले से था, एकरा में ना 2 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4। तीनों संख्या निकल गया का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक निकाले में कोई कष्ट? अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब कह रहा है 3 गो लगातार सम संख्या या विषम। क्वेश्चन में अगर सम रहता तो यहाँ सम लिख दिए, क्वेश्चन में अगर विषम रहता तो यहाँ विषम लिख देते हैं। सेम दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन सेम ही बनेगा, ठीक है। बस खाली सम और विषम की जगह चेंज कर देना है। अब देखिए ध्यान से, संख्याओं का योगफल कह रहा है कि 66 है। कितना है? 66। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। योगफल के मतलब का चीज भाई, जोड़ना। तो सबके जोड़ देंगे
और कितना कह रहा, तो 66 के बराबर लिख दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखिए, तो अपन अपन जात जुटता है और कुजात वाला के छोड़ देवल जाता है, कोई ना होता है। और चुपचाप बोर्डवा पर देख, लिखे पर कम ध्यान दे। पूछा तो मुँह बा देवे। एगो एक्स दो गो एक्स हो गया हो, एगो यहाँ के एगो एक्स, 3 गो एक्स वाला जोड़ दिए लगा। और अंक वाला कितना कितना बचल है भाई, 2 और 4, तो कितना हो जाएगा। और इस तरह से रहता है। तो एक्स का मान निकालना सीखबे किए हैं इसके पिछले चैप्टर में थे कि किस तरह से निकाला जाता है ना। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 66 माइनस, और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 60। यही ना हो जाएगा भाई। अरे x के अलावा जो रहता है उठा के बेग देवल जाता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। और x बराबर कितना हो जाएगा, 60/3 से काटिएगा तो 20 बार में कटेगा जी। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है। आप ध्यान से देख लीजिए, x के मान कितना आ गया, 20 आ जाएगा। बस अब x के मान रखेंगे और कची आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला सम संख्या, या लिख सकते हैं, लगातार पूछ रहा है सम संख्या ना जी, तो संख्या लिख देते हैं। संख्याएं कोची कोची होगा, पहला काची था, x था, तो x के मान 20 भाई, 20। और दूसरे का काची था, x+2 था दूसरा, तो कितना 22 हो जाएगा। x के जगह पर 20 रख दिए। और तीसरा का काची था, x+2 बोले तो x+4, और 20 प्लस कितना हो जाएगा, 4 बोले तो 24। दिस इज बोलिए, भारी बात है। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तब बन जाएगा। चलिए तो इसको है ना उतारिए। उतारने के बाद इस तरह के थ्योरी में और क्वेश्चन बताएंगे, और बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं। आपको कम टाइम लगने के वजह से मिटा के अगला क्वेश्चन ले लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से बनाएंगे, थ्योरी के पार्ट में ध्यान से देखिएगा। बोल का चिर है कि 210 रुपया को 3 लोगों में इस तरह बांटना है कि प्रत्येक को 10 रुपया ज़्यादा मिले। अगर आपको से बात बोले कि कोई ज़्यादा गए, 3 दोस्त लोग गया और धान सिरू का कची किया, धान सिरू का, कोई ज़्यादा सिरू का, कोई कम सिरू का, कोई बहुत कम सिरू का, है ना। क्या है कि तीनों जो है, तीनों के एक्सपीरियंस अलग अलग है। कोई ज़्यादा सियान है, कोई छोटा और कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो जो छोटा रहेगा बहुत कम तो सिसुरेगा। और जाके दुकान में बेचा तो बोला कि जे जितना सिसुरले है भाई ओकरे हिसाब से पैसा मिलता है ना। अब हम ज़्यादा सिसुरले हुई तो हम कम लेबू थोड़ी ना, समझ में आ रहा। तो वो ज़्यादा पैसा के डिमांड किया, तब बात क्या हुआ कि तीनों लोगों को कहल गया कि जो ज़्यादा सिसुरले उसको 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है, प्रत्येक को 10 रुपये ज़्यादा। जो सबसे जे बीच में सिसुरले है, जैसे मान लीजिए कि कोई के 10 रुपया मिला या कोई के 20 रुपया मिला, एगो के सबसे कम का के कितना मिला, 20। तो ओकरा से जो तनी से ज़्यादा सिसुरले है उसको 30 मिलना चाहिए, तबे कहेंगे कि 10 ज़्यादा मिला है। और ओकरों से जो ज़्यादा सिसुरले है उसको 40 मिलना चाहिए, तबे ना कहेंगे कि प्रत्येक से 10 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको ज़्यादा मिला, एकरों से 10 एकरा ज़्यादा मिला। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग समझ गए क्वेश्चन क्या। अब हम लोग बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं। अब जो वैल्यू पता ना रहता है उसको मान लिया जाता है, तो पहले हम लोग मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, है ना, कि 3 लोगों में से है ना एक सबसे कम पैसा वाला, सबसे कम पैसा वाला 100 रुपया है।
हम का मान लिए सबसे कम वाला मान लिए। अगर इसको x मान लेंगे तो कह सकते हैं कि 10 जोड़ दीजिए भाई, हो जाएगा इसका काम। और इसको में फिर 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका काम का। तो बोलिए, तो अगर ई मानेंगे तो सबका काम हो जाएगा। अब अगर ई मान लीजिएगा तो फिर कैसे काम होगा? बात समझ में आ रहा है? काम हो सकता है लेकिन दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, घटावे पड़ेगा 10। भाई 10 ज़्यादा है तो घटाएंगे तो पीछे वाला आ जाएगा, और इसको में से भी 10 घटाएंगे तो एक पीछे वाला आ जाएगा। लेकिन इतना झोल करे की जरूरत ना, जो सबसे छोटा है उसको मान लेते हैं। कहाँ मान लिए कि सबसे कम पैसा 100 रुपया मिलता है, 3 गो के मिल रहा है, कच्ची के हिसाब से मिल रहा है, 10 रुपया के वृद्धि के हिसाब से, ज़्यादा के हिसाब से, तो कम का मान लिए x, कच्चे मान लिए x। तो दूसरा व्यक्ति की कितना मिल जाएगा भाई? दूसरा लोग को दूसरा का पैसा कितना हो जाएगा? x + 10 का, क्या है कि 10 रुपया काची कर है, प्रत्येक के ज़्यादा मिल रहा है। इसी तरह से तीसरा का काची मिल जाएगा, तीसरा का पैसा कितना हो जाएगा भाई? हाँ, x + 10 तो इसका हुआ, एक से ज़्यादा 10 मिल जाएगा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि 210 रुपये का बांटल जा रहा है भाई, कितना का? इसका मतलब ई पैसा तीनों के जोड़ला पर कितना होना चाहिए? 210 रुपया। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आया। जैसे एगो टोकरी में आम रखल है, 10 गो आम, के गो आम? 10 गो आम रखल है, के गो आम रखल है? 10 गो आम रखल है। हम बोले कि एकरा में से 4 गो आदमी, के गो आदमी? 4 गो आदमी आम निकाल लो। तो कोई क्या किया, हबर करके 2 गो निकाल लिया, कोई 4 गो निकाल लिया, है ना? और कोई 3 गो निकाला, और कोई 1 गो निकाला। के गो निकाला? 1 गो निकाला। इस तरह से आम निकाल लिया। अगर आपको से बोले कि टोकरी में कितना आम था तो बता दीजिएगा का कि 4 2 6 6 3 9 आवे के माने निकल ले जे हम इसको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह से पैसा जो है, पैसा को बांट दिया गया है, इतना इतना और इतना में। एक मतलब सब पैसा जोड़ना पे इतना होना चाहिए जितना बताया गया है। बात समझ में आ रहा? तो बस क्या करेंगे भाई, जोड़ ही से ना आवेगा जी, टोटल पैसा कितना था तो इसको जोड़ देंगे। इसको लिख दीजिए 1 दूरी 20, कोई दिक्कत? कितना होना चाहिए? 210। यहाँ तक में कोई कष्ट? बस अब इसको काम करेंगे, हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। 1 गो 2 गो कितना हो जाएगा भाई? बोलो 20 और 10, बहुत बढ़िया। और इस तरह से रहता है तो x के मान निकाले जाता है कि किस तरह से निकालते हैं? चलिए कितना हो जाएगा? 3x = 210 घटा जो x के साथ है प्लस या माइनस में रहता है उधर भेज दिया जाता है। और इसके तरीका दे दिया गया पिछल का चैप्टर में। x बराबर कितना हो जाएगा भाई? घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 180, और 3 गुना में इन्हें आएगा तो कितना? 60 हो जाएगा भाई। यानी 60 रुपया हो गया आपका, 1 गो आदमी के मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए काम क्या हो रहा है। x के मान निकाले में कोई दिक्कत? अगर x के मान निकाले में दिक्कत नहीं है तो आगे भी बनने में नहीं दिक्कत होगा। कह रहा है प्रत्येक को मिलेगा, कितना मिलेगा, है ना? तो 3 लोगों में ना बोल रहा था जी, तो 3 लोगों की कच्ची रुपया कितना पैसा मिल रहा है? कितना पहला के भाई कितना था? x था तो 60 रुपया मिल जाएगा। पहला x से ना माने हैं तो 60 रुपया, और दूसरा के कितना माने हैं? x + 10 तो कितना हो जाएगा? बोले तो 60 और 10, और तीसरा के x + कितना 20 था तो 60 और 20, देखिए तो सबके 10-10 रुपये ना ज़्यादा मिलल है। 60 10 70, और 70 से 10 और ज़्यादा 80। चलिए इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तब बन जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो इसको लिखे और चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और चैप्टर में समझाते हैं कि क्या बात होती है, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसके बाद सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए तो आज थ्योरी द एंड हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, वहाँ बहुत आसान लगेगा बनाने में।